हाजिर है एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि जो वेतन कटौती पत्रक है हमारा फॉर्म नंबर 12C जो हम भर के देते हैं, जो भी मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं वो इसको अपनी IFMS ID से भी सेल्फ असेसमेंट से कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो IFMS पे हम जाएंगे। ये IFMS हमारी पोर्टल है, यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा होम पेज खुल जाता है। ये होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर HRMIS होम पे क्लिक करेंगे हम तो ESS यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस खुल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इससे आप चाहें तो अपना एनुअल सैलरी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। इसका हमारा वीडियो अलग से संलग्न है, इसको हम डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, और 12C कैसे बनाते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन पे हम वीडियो शेयर कर देते हैं, आप उससे देख लीजिएगा। फिर यदि किसी को किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आए तो वो हमको टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकता है, वहाँ हम उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आप मिसलिनियस रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ से आप अपना जो TADA वगैरह का फॉर्म होता है वो भर सकते हैं, डबल ड्यूटी का अलाउंस होता है वो भर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट आपने डाली उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 7th पे का ऑप्शन सबमिशन है, तो यहीं पर एक ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट यानी इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आपका कितना लगेगा इसका एक असेसमेंट आप कर सकते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपके सामने डिटेल में खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपका पैन नंबर, आपका ग्रॉस सैलरी, आपका HRA वगैरह टोटल कितना कट रहा है, कन्वेंस अलाउंस कितना कट रहा है, फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स अभी तक कितना कटा है और जो पेंडिंग है वो नेक्स्ट मंथ में कटेगा, यानी कि 2400 कटना चाहिए तो 2400 में जो कम रहा होगा वो लास्ट मंथ में आपके कट जाता है। ठीक है, बैलेंस में। इसके बाद एनुअल सैलरी आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है, यदि ये तो आपकी बेसिक सैलरी होगी, इसके अलावा आपकी कहीं और से हाउस रेंट से इनकम है, कोई और अदर सोर्सेज इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है, वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ठीक है, PF डिडक्शन आपका ये लिखा आ जाएगा, GIS डिडक्शन ये लिखा आ रहा है। इसके अलावा एनुअल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट है PPF पे, ठीक है, यानी ये 80C के अंतर्गत हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 80C में ये डिडक्शंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डिडक्शन है 80D 80U 80G का, जिसमें कि आपका मेडिक्लेम पॉलिसी है, आपका इन्वेस्टमेंट अंडर 80 सेक्शन G है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, सेल्फ या डिपेंडेंट है 80U में, वो आ जाएगा। इसके बाद रिमार्क लिख के हम यहाँ पर हमारा जैसे ही हम ये चीज़ें भरते जाएंगे हमारा टैक्सेबल इनकम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर वो यदि हम इसमें लास्ट ईयर वाला जो हमारा पुरानी है ओल्ड स्कीम है उसके हिसाब से चलेंगे तो उस स्लैब के हिसाब से हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और न्यू स्कीम के हिसाब से चलेंगे तो 7,50,000 तक यदि हमारा जा रहा है तो वहाँ पर वो हमको टैक्स फ्री रखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अटैचमेंट करके ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, ये है आपकी 80C की डिडक्शन लिस्ट, इसको देखकर भी आप वहाँ पर लिस्ट भर सकते हैं। ठीक है, ये इतने फंड्स हैं यदि आपके, ये आपके सब 80C की डिडक्शन में आ जाएंगे। ये 80CCD में डिडक्शंस हैं, 80C में इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रकार का, सेविंग स्कीम्स में PPF है, SPF है, RPF है। 80CCC में पेमेंट मेड टुवर्ड्स पेंशन फंड है। 80CCD1 में अटल पेंशन योजना है, अदर पेंशन स्कीम्स हैं। 80CCE में टोटल डिडक्शंस जो होंगे वो 80C 80CCC और 80CCD के, जिसका टोटल होना चाहिए 1.5 लाख रुपए। फिर 80CCDB 1B में इन्वेस्टमेंट इन NPS। ठीक है, 1.5 लाख के अलावा यदि आपका NPS डिडक्शंस है तो आप NPS को वहाँ से हटाकर अलग से लिख सकते हैं, 50,000 तक इसमें आपको छूट मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही ये देखिए, आप देख सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम जो 80D हम आपको दिखा रहे थे उसमें आपको छूट है 25,000 रुपये तक की, यदि आप सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली का कर रहे हैं। पेरेंट्स का जोड़ रहे हैं जो कि 60 ईयर्स के अबव है तो 50,000 है। सेल्फ और फैमिली है प्लस पेरेंट्स है तो 75,000 है। सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स हैं तो 1 लाख रुपीज़ तक का इसमें डिडक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इसकी एक समरी है 80C में कितने प्रकार के डिडक्शन होते हैं सेक्शन 80 में। इसके हिसाब से आप ये असेसमेंट को आराम से भर सकते हैं। जब आप इसको भर देंगे, अटैचमेंट ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो आप सेव कर दीजिए। सेव करने पे एक मैसेज आएगा, जैसे ही सेव करने के मैसेज को आप क्लिक कर देंगे ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, सबमिट का भी सेम मैसेज आएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। इस तरीके से आप अपना असेसमेंट भर सकते हैं, जिससे आपको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको टैक्स कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसको आप एक बार चेक करवा लीजिए, अपना भर लीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप जो भी आपके आसपास तकनीकी दक्ष हों, आपके घर में कोई मेंबर हो या आपके साथी हो तो उनसे भी भरवा कर इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आप अपना खुद का असेसमेंट जो टैक्स असेसमेंट है वो कर पाएंगे। इसमें कोई समस्या आए तो आप हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।